आप स्क्रीन को अगर नीचे करेंगे ना दीदी तो फिर आप पूरी तरह दिखाई देंगे। अभी आपका सिर्फ आधा फेस दिख रहा है। हाँ जी, बस हो गया दिख, अब आप दिख गया। थोड़ा सा और सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा और नीचे। बस दीदी बस, ठीक है, हरे कृष्ण। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीना प्रातिलक्ष्मी क्षिप्ता तरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविन्दं वाक्षाकृतभुवश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्य तम निद्र प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्य तम निद्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं श्री ग्रंथ श्रीमद् भागवत मरीचि माला तदि रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्तिमठ ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में यथायोग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। अनुकूल चल रहा है, भक्ति के अनुकूल श्रवण, भक्ति के अनुकूल भजन, भक्ति के अनुकूल कीर्तन, ये सब बातें हमें बताई जा रही है। तो बताया भी गया है कि 3 प्रकार के जीव हैं जो नित्य बद्ध हैं, नित्य मुक्त हैं और बद्ध मुक्त हैं। तो नित्य मुक्त जीव तो चले गए, अपने स्थित जगत में है, उनकी कोई बात ही नहीं है। और कुछ जो बद्ध थे वो माया के गुणों से घबरा कर, इस संसार यातना से घबरा कर चले गए, यहाँ से ट्राई कर रहे हैं। और कुछ ऐसे जो नित्यबद्ध है। नित्यबद्ध जीव को ऐसे समझना चाहिए कि जैसे कि कोई एक मुस्लिम घर में जन्म ले लिया है ना, और गौ मांस खा रहा है, तो बहुत बड़ा पाप कर रहा है, पाप के अपराध कर रहा है। इससे बड़ा क्या हो सकता है ना, कि आप अपने उदर पोषण के लिए आप किसी को मार करके खा रहे हो। अब उसकी नरक तो है ही ना, नरक के बाद भी वो अब ऐसे सब काम करता जा रहा है कि देखो, मुस्लिम धर्म में ना वेद है, ना पुराण है, ना उपनिषद है, ना गीता है। ऑलरेडी उसकी हालत इतनी खराब है, फिर ऊपर से उसने इतने पाप कर लिए। अब पाप करके वो फिर, और कभी कभी देखा जाता है कि दुबई में लोगों के पास बहुत पैसा होता है, सब कुछ होता है, फिर वो मदिरा पान करते हैं। मदिरा पान करके फिर 1 स्त्री 2 स्त्री 3 स्त्री करते हैं। धीरे 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 वो नित्यबद्ध अवस्था में पहुंचते हैं। ये नित्यबद्ध जीव, ये धीरे धीरे क्या है, बद्ध अवस्था। इनका कल्याण का कोई चांस ही नहीं है। और जब ये किसी मच्छर इत्यादि योनि में आ जाते हैं ना, तो बृहद आरण्यक उपनिषद खोलिए, उसमें लिखा है कि ये 3री योनि है। मनुष्य इत्यादि प्रथम योनि है, द्वितीय योनि पशु पक्षी इत्यादि, ये तृतीय योनि में चले जाते हैं। बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये बद अवस्था, हमें जिस समय ऐसा लगता है कि अरे तो बहुत सुखी है, बहुत धन है, ये ऐसे हंस रहा है, बोल रहा है, खूब देखो ये सब हो गया, लेकिन ऐसी स्थिति होती है, ऐसी दुर्गति होती है। और जबकि जो मुक्त जीव है वो उदर पोषण और विवाह इत्यादि के चक्कर में ना पड़कर एकदम शांत हो जाता है। गीता के हिसाब से जो भी गुण बताए गए हैं कि मेरा भक्त ऐसा होता है, मेरा भक्त ऐसा होता है, तो अब एक को तो चला रहे कर्म, एक को चला रहे हैं ठाकुर जी। तो जो एक तो कर्म के अधीन है, एक भगवत कृपा के अधीन है। हमारी गलती क्या होती है कि हम भक्त और जो कर्मजीवी है उसको एक समझ लेते हैं। उसके संग जो हो रहा है, भक्त के संग भी ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। भक्त के हिसाब अलग है,
वैसे तो पूरी सृष्टि कृष्ण का मनोरंजन है, उनको कुछ लेना देना नहीं है इनसे। कोई जीव कहाँ मरे, कहाँ जाए, क्या करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन भक्त वत्सल एक उनका गुण है। इसी भक्त वत्सलता के कारण उसमें भी वो बहुत बचते हैं। कोई मुझसे मांग ले कुछ और चला जाए, लेकिन भक्ति जब मांगते हैं, और विशेष रूप से जब ये प्रेमा भक्ति तक पहुंचती है, जो हमारी अभी हम जो साधन भक्ति कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धा, अभी तुम्हारी श्रद्धा ही ठीक से नहीं है भगवान के। अरे हमें क्या सुख दिया है भगवान ने, हमें क्या, हम जब ये समझ जाए कि हमारी जितनी हमारी भक्ति के लिए अनुकूल था वही हमको सब कुछ मिला, तो हमें कोई शिकायत नहीं रहती। जातस्य मृत्यु ध्रुवम, जो उत्पन्न हुआ है इसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु से पहले का जो जीवन है, यदि हमने इसको ठीक से जी लिया तो हम बच जाएंगे। पर कर्म भोग तो इतना सारा है ना, कैसे हटेगा। और भगवान की तरफ हमारा मन। आज कौन सा श्लोक है? 12वां है दीदी, 12th दीदी, 12वां श्लोक। और किरण है पंचदश, राइट। पंद्रहवां किरण का 12वां श्लोक बता रही हो ना जी? पेज नंबर 290, 290 पेज नंबर 290। चौदह 13 और ये श्लोक है 12, 11। तो कल बता रहे थे श्री भगवान के प्रियजनों का दर्शन इसकी तुलना में बहुत दुर्लभ है। ये हो गया था ना। तो जो मानव देह प्राप्त हुई है मनुष्य को, वो बहुत मुश्किल से मिलती है, किंतु वैकुंठ प्रिय अर्थात श्री भगवान के प्रियजनों का दर्शन इसकी तुलना में और भी दुर्लभ है। तो भगवान के जो भक्तजन है, प्रियजन कहाँ मिलते हैं? मैं देखती हूँ कि कितने ही, अभी की तो बात नहीं कर रही मैं, थोड़े समय की बात कर रही हूँ, कितने ही लोग रो पड़े कि हम नारायण गोसाई महाराज को देख नहीं पाए, हम पहले ही से पैदा क्यों नहीं हो गए, हमें भी दर्शन हो जाते। ऐसा होता है। लेकिन जिनको ऐसी कातर आकुति है, इतना ऐसी विज्ञप्ति है, ऐसा दैन्य है, निश्चित रूप से उसको किसी और जन्म में मिलेंगे, क्योंकि इच्छा होती ही इसीलिए है, होगी। कितने ही ऐसे लोग हैं जो नारायण गोसाई महाराज से तो दीक्षित होते थे और उस समय बामन गोसाई महाराज के दर्शन नहीं करते थे। ठीक है, तो एक से मैंने पूछा कि आप दर्शन करने के लिए, हमें किसी से क्या मतलब है, हम तो हमारे गुरुजी से मतलब है। तो इसने कैसा शास्त्र पढ़ा है? वैष्णवों का दर्शन नहीं करना है, महाभागवत के लिए भी बोलिए हमें अपने गुरुजी से मतलब है। जब ऐसी जो भावनाएं आती तब क्या करेंगे? तो जो भी परम वैष्णव है, भगवान के प्रियजन है, तो कभी हमारे अपनी खुद की भावनाएं दर्शन नहीं करने देती, और कभी क्या होता है, कभी हमारा खुद की मनोवृत्ति जो है वो दर्शन नहीं करने देती। आगे कह रहे हैं, आत्यंतिकं क्षेमं पृच्छामो भवतोऽन्गः संसारे अस्मिन् क्षणार्धो अपि सत्संगः सेवाधिनराम। हे निष्पाप, आप हमें कृपा पूर्वक बतलाएं कि आत्यंतिक मंगल क्या है, मनुष्य का सबसे अधिक मंगल क्या है, मनुष्य का सबसे अधिक कल्याण किसमें है, मनुष्य के लिए सबसे अधिक प्रेय क्या है, श्रेय क्या है। देखो, एक श्रेय का रास्ता होता है, एक प्रेय का रास्ता होता है। एक चीज कल्याणकारी होती है और एक प्रेय होती है। संसार में जो कुछ होता है वो प्रेय होता है, और भक्ति मार्ग में जो जाता है वो श्रेय होता है। तो जो श्रेय का रास्ता पकड़ लेता है, तो वो पूछे कि क्या है, आप हमें कृपा बतलाइए, कृपया बतलाइए कि। तो इसमें देखो कितनी विज्ञप्ति है, कितना दैन्य है, इतने दैन्य भाव। अच्छा, और एक चीज समझ लो, लिख के रख लो कि जब तुम किसी वैष्णव, महाभागवत वैष्णव के पास जाओगे और उनसे कोई प्रश्न पूछा, कोई जिज्ञासा करी, तो निश्चित रूप से
आपके हृदय में आवाज आएगी, कृष्ण इनके मुखार बिंद से आप मुझे वही बतलाना जो मेरे लिए श्रेय है। वैसे तो वो सभी बातें ऐसी कहेंगे तब भी, क्योंकि उसमें भगवत दर्शन करना चाहिए। तो ऐसे जो महानुभाव है, और सच बात पूछो तो उनकी कथाओं में हमें ऐसी बातें सुनने को मिल जाती हैं कि अरे ये पुरुष था, हमें कथा में मिल गया, हमारा जीवन कल्याणकारी हो जाता है। आत्यंतिक सबसे अधिक कल्याण किसमें है, अर्थात सर्वोत्तम पारमार्थिक कल्याण किसमें है। तो श्रेय का जो पथ है वो परमार्थ का पथ है। तो एक रास्ता जो हमें परमार्थ की ओर ले जाता है, एक रास्ता यहाँ पे ले जाता है। तो कर्मी का लक्ष्य क्या है, स्वर्ग मिल जाए। कर्मी और क्या चाहता है, स्वर्ग मिल जाए। तो ही भगवान ने क्या कर रखा है, चल स्वर्ग भी तो मेरा ही अंश है, तो इसी से सुख हो जाता तो हो ले, वहां भी थक जाएगा, लेकिन तेरे पास पुण्य भी इतने नहीं है कि तू वहां भी रह जाएगा, क्योंकि तूने नश्वर वस्तु से प्रेम किया है। स्वर्ग नश्वर है, और जो ज्ञानी है उसका लक्ष्य क्या है कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, वो चाहते यही है। और ब्रह्म की प्राप्ति में क्या मिलता है उनको, जो भगवान की अंग ज्योति है वही तो ब्रह्म है। भगवान की अंग ज्योति ही ब्रह्म है, और वो उसको प्राप्त करके खुश होना चाहता है। कभी कभी देखो, जो ब्रह्म लोक है ना, वहां पर कौन से जीव जाते हैं, जो ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। और भगवान ने उधर कहा भी है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। अब ये लोग ब्रह्म के लोक में चले जाते हैं। तो भगवान कह रहे कि दो प्रकार के जीव आते हैं, जो तो ब्रह्म रूप में मेरा चिंतन करते हैं, एक वो, और दूसरे जिनको मैं मारता हूँ। तो आप तो कह रहे हो कि सायुज्य लोक है, सामीप्य लोक ये है, इनसे मनुष्य को मुक्ति नहीं है। बोले हाँ, तब भी दे देता हूँ प्रमाण। देखो, मैं उठा लाया ना, वहाँ कंस से उठा लाया, ब्रह्म धाम से कंस को उठा लाया, और मैंने उसको चांद का जी बना दिया, किया ना उसका उद्धार। तो भी मैं कर सकता हूँ। सामीप्य, सालोक्य, साष्टी और सारूप्य, इन मुक्ति में हो सकता है, लेकिन यह सायुज्य हो गया। मैं ब्रह्म हूँ तब भी कुछ हो सकता है, लेकिन मैं ईश्वर हूँ, वो मर गया, वो गया काम से, वो सोचते ही रह जाएगा, ना उसकी कोई सेवा ना कुछ वहाँ पड़ा। तो आप देखिए, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका बिल्कुल लेखा जोखा तैयार हो रहा है, एकदम बिल्कुल कंप्यूटर पे एक चीज फीड है, सब कुछ बच नहीं सकता। मानो हमने किसी संत की सेवा करी और सेवा से ज्यादा उसको सुना डाला, मत करो ऐसी सेवा, मत ही करो, सौंप दो ना भगवान के चरणों में। सुनाना है तो कभी मत करना, अपराध होता है। और ऐसे अपराध कभी कभी वज्रलेप के समान हो जाते हैं, मिटते नहीं है। तो जब हम भगवान से कनेक्टेड हो जाते हैं, पूरे के पूरे भगवान से जुड़ जाते हैं, तब हमारा जीवन कौन चलाता है, भगवान। फिर हम, अच्छा ठाकुर जी आपने क्या कहा था गीता में, तुम्हें ऐसे जीना है, कैसे जीना है, यस्मात् न उद्विजते लोको लोको न उद्विजते चाया। जो लोगों से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, लोग ऐसी ऐसी बातें कहेंगे, लेकिन वो एक्साइटेड नहीं हो रहा, शांत हो रहा है। और जो लोगों को उद्वेग नहीं देता, हाँ तो भगवान ने ऐसा कहा, ये मुझे परेशान कर रहा है, ठाकुर जी का आदेश है, उद्वेग को प्राप्त नहीं होना है, ये इतना बोल रहा है, मुझे मालूम है सब गलत बोल रहा है, तो भी चुप रह गए। ठाकुर जी का आदेश, ठाकुर जी आपने जैसा कहा वैसा जी रहे हैं। यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति ना कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना किसी प्रकार का शोक करता है, ना कोई इच्छा करता है, शुभ और अशुभ जो भी है उसने सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, ऐसा भक्ति मुझे प्रिय है। तो ठाकुर जी देखो, हर्ष की बात थी, मेरा मन था कि मैं भी औरों की तरह ये और ऐसे करके, मैं नहीं, आपने मना किया है। शोक का बहुत विषय है, पर आपको मैंने ध्यान में रख करके, अरे प्रहलाद जिसको पिता इतना कष्ट दे रहा है, बलि गुरु जी इतना कष्ट दे रहे हैं, सब कुछ झेल रहे हैं, मैं आपकी बात मान लिया, मैं आपकी बात मान लिया। अर्जुन को भी भगवान ने डांट दिया, क्यों अपने को पंडित समझता है, क्यों इतनी बातें बनाता है। तब क्या कहा, शाधि माम तुम शरणम प्रपन्ना, आप ऐसा मत कीजिए, मेरा शोधन कीजिए, मेरे चित्त का शोधन कीजिए, आपका शरणागत हूँ।
यही तो प्रपत्ति है। श्रद्धा कब है? जब भगवान की शरणागति है। जो कुछ करेंगे भगवान मेरा करेंगे, यही तो श्रद्धा है। श्रद्धा यहाँ से शुरू होती है, पूर्ण शरणागति। तब भगवान उसके जीवन में साधु भेजते हैं। देख, अब साधुओं का संकर, वहाँ दिन रात हरि चर्चा होती है। जैसा कि मैं आप लोगों से कहती रहती हूँ कि 2-2-3 जन मिलकर के कोई भी ग्रंथ पढ़ा करो। ग्रंथ प्रभुपाद जी ग्रंथों पे ही जोर देते थे। ग्रंथ से बढ़कर भगवत संग है ही नहीं। और ये मत सोचो कि हमें नहीं आएंगे, हमें आएंगे। ग्रंथ बहुत आशीर्वादात्मक होते हैं। ग्रंथ स्वयं ही आशीर्वाद देते हैं। और ग्रंथ आने की शर्त क्या है? क्या शर्त दी है? यस्य देवे तथा गुरु, जिसकी भगवान में जैसी श्रद्धा है वैसी श्रद्धा गुरु जी में है, उसके हृदय में ग्रंथों के अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। परम गुरुदेव को प्रभुपाद जी ने कौन सा ग्रंथ दिया हाथ में? भजन दर्पण। तो परम गुरुदेव उसको पढ़ते रहते थे। मैंने लाइब्रेरी में कितनी किताबें ऐसी देखी हैं परम गुरुदेव की, जिसमें गुरुदेव ने अंडरलाइन कर रखा है। स्वयं मेरे गुरुदेव, मेरे पास भी अभी ऐसे पढ़े होंगे 2-4 पेज, नासिक महाराज के पास बहुत अधिक पढ़े हैं। तो मेरे गुरुजी स्वयं कोई टॉपिक होता था उस पर खूब डिस्कस करते थे मन में, और खूब मंथन करते थे। ये श्लोक ऐसा, ये श्लोक यहाँ पे, ये श्लोक इस तरह से। ये लोगों का जीवन ऐसे चला। उस समय तो मीडिया था ही नहीं, तो भी हम लकी कि कम से कम गुरु जी की कथाएं तो सुन रहे हैं। उस समय तो कुछ भी नहीं था, तो इन लोगों के लिए विद्वत सभा ये सब बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी। आज ऐसा चिंतन नहीं है, ऐसा श्रवण नहीं है। कथा भागवत भी ऐसी होती है, ऊपर से सब ऊपर से रह जाता है। इसलिए अपने जीवन को बचा लो, अपने जीवन का समय बचा के ग्रंथों में एकदम डूब जाओ। ये मत कहो कि हमें पढ़ना नहीं आता, ये नहीं आता। कोई तो है आपके साथ जिससे कहो, इतना ही कर दो कि तू मेरे से बहुत प्रेम करता है या करती है ना, मुझे 1 पेज रोज सुना दिया कर, 2 पेज रोज सुना दिया कर, इसमें भी कल्याण हो जाएगा। खुद ना पढ़े तो सुने। इससे आपने क्या किया? अपना तो किया, और जो सुना रहा है उसका भी कल्याण कर दिया। बेटी बेटा, अरे तू ये खा ले, वो खा ले, तेरे लिए ये बनाओ, वो बनाओ, कितना खिला पिला दिया, बहुत हो गया। आ रही तो आ जा तू भैया, मेरे को आधा घंटा कथा सुना के जाएगी तो आना, कथा सुनाएगा तो आ जाना। जैसे अब कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, अरे इसको तो मेरी कथा चाहिए, ऐसा जीवन जीना चाहिए। तो हे निष्पाप, आप हमें कृपा पूर्वक बतलाएं कि आत्यंतिक कल्याण किसमें है, अर्थात हमारा सर्वोत्तम सबसे अधिक पारमार्थिक कल्याण किसमें है। इस संसार में आधे क्षण का साधु संग भी मनुष्यों के लिए महामूल्यवान धन है। सबसे बड़ा धन क्या है? आधे क्षण सत्संग से भी। यदि हमारी पोटेंसी नहीं है, यदि हमारा कैलिबर नहीं है, तो आधे क्षण का सत्संग भी हमारा कुछ पूरा जीवन बेकार चला जाता है। किसी काम नहीं आता ये जीवन। नदियां कुछ काम आ जाती हैं, पेड़ वृक्ष कुछ काम आ जाते हैं, भूमि कुछ काम आ जाती है, फूल खिलता है, कितने लोगों को सुगंधित कर जाता है, चंद्रमा आता है, कितने लोगों की शांति। गांवों में जाकर देखो, इतनी थकान होती है और चंद्रमा के पास बैठकर उनकी कितनी शीतलता, इतनी अमृत किरणें हैं चंद्रमा की कि सुबह उठ करके जो एसी में सो रहा है उसके लिए अरे एक्सरसाइज कर, ये कर, वो कर, और जो सुबह उठ करके एकदम उठ गया, रात को चंद्रमा की किरणों ने उसके जीवन का, तो वो कितना फ्रेश उठता है, चेहरे पर ताजगी भरी रहती है। ये चीजें हमको समझ में नहीं आ रही, हमें मिल भी नहीं रही है। संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए महामूल्यवान धन है, अर्थात पारमार्थिक कल्याण को प्राप्त कराने वाला है। यदि कोई वास्तव में कल्याण चाहेगा तो भक्तों का साथ देगा कि बेटा बेटी का साथ देगा? बोलो, क्या सीखी भक्ति उसने? भक्तों का। महालोभी, अपने से ऊपर ही नहीं उठते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों के लिए भगवान क्या करेंगे बताओ।
संग योग्य साधुओं के लक्षण बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि तुम्हें कैसे लोगों का संग करना चाहिए, कैसे लोगों का साथ रहे। कृपालु सकृत द्रोह स्थितिक्षुः ससारो अन्वद्यात्मा समः कामैरहत धी दान्तो मृदु। एक मिनट। कृपालु कृतद्रोह स्तति तितिक्षु सर्वदेहिनां सत्य ससारो अन्वद्यात्मा समः सर्वोपकारकाः कामैरहत धीर्दान्तो मृदुशुचिरकिञ्चनाः अनीहो मितभुक् शान्तः स्थिरो मत्शरणो मुनिः। और अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमान जित षड्गुणाः अमानि मानदाः कल्यो मैत्रः कारुणिकः कविः। कैसे होते हैं वो? कृपालु होते हैं, किसी के प्रति द्रोह नहीं करते, किसी से चिढ़ते नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं होती, किसी से मत्सर नहीं होता, क्योंकि हृदय में तो ठाकुर जी विराजमान है और वो सब में भगवत दर्शन कर रहे हैं, सम दर्शन कर रहे हैं। ठीक है। सहनशील होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं, इनका जीवन ही सहन करने के लिए होता है। सहनशील धूप भी सहन करेंगे, ताप भी सहन करेंगे, सर्दी गर्मी, मान अपमान, और मुखार बिंद से मुस्कान कभी नहीं जाएगी। दुख में सुख में सब में, और सत्य को सार मानते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, ना झूठ सुनेंगे। ऐसा व्यक्ति जो सत्य बोलता है, सत्य सुनता है, उसके सामने झूठ रहता नहीं है, तार तार हो जाता है। कैसे उन लोगों को एक क्षण में पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कितना झूठ बोल रहा है। तो ये सत्य को ही सार मानते हैं, अर्थात सत्य बातों को ही। तो जो संसार में क्षण भंगुर वस्तु है, ना उसके विषय में चर्चा करेंगे, ना उस विषय में कोई बात करेंगे। और निंदा रहित स्वभाव वाले, किसी की निंदा नहीं करते, परद्रोह नहीं करते, किसी के विषय में क्या चल रहा है इस पर भी ध्यान नहीं देते, सबके साथ समान और सबका उपकार करने वाले होते हैं। अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देते, सबका कैसे उपकार हो, इसी में उनको यही टेंशन हो, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाया। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खूब धनवान है, सब कुछ है, पर क्या हो गया? खजूर का जो पेड़ है क्या करता है? पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर, तो किसी काम का नहीं है। समुद्र है, समुद्र का पानी किस काम का है? इतना जो उदधि इतना विशाल है, परंतु क्या है? जगत प्यास हो जाए, जगत वहां पर आता है लेकिन प्यासा चला जाता है। इससे तो भैया गड्ढा अच्छा है जिसमें थोड़ा सा पानी है और पक्षी अपनी प्यास बुझा लेता है। तो ये सबका उपकार करने वाले होते हैं, कामनाओं के द्वारा ग्रस्त बुद्धि वाले नहीं होते। देखो, जिसके अंदर बहुत सारी कामना है ना, उसकी बुद्धि ये सब काम नहीं कर सकती। उसकी बुद्धि में एक के बाद एक कामनाएं होती हैं। भगवान ने कहा सब तज, कुछ नहीं तजा, कुछ नहीं तजा। हरि तो भजते हैं। तो दो चीजें नहीं चल सकती। यदि आपके अंदर भगवान की भक्ति है तो वैराग्य और ज्ञान आएगा ही आएगा। वैराग्य छू तक नहीं गया है। देह और दैहिक ये इतना छूटता है तो इतने सब ग्रंथ में कितना सब कुछ लिखा गया है, शरीर का छूटता ही नहीं है। अच्छा, कामनाओं के द्वारा इनका हृदय हमेशा घिरा रहता है, अर्थात उनकी बुद्धि कामनाओं द्वारा ग्रस्त नहीं होती। वे इंद्रिय दमनशील, सरल,
इंद्रियों को दमन कर लेते हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, इनका कोई सुख इनको नहीं चाहिए, कोई सुख नहीं चाहिए। आंख से मिल रहा है, कानों से मिल रहा है, ये म्यूजिक और ये सब, वो इनका मन फिर जाता है, बल्कि तो घृणासी होती है। और सरल होते हैं, एकदम सरल, अंतर और बाहर से शुद्ध होते हैं, हृदय भी शुद्ध होता है और बाहर भी शुद्ध। अकिंचन, कहीं किसी से ना कुछ लेते ना देते ना कुछ नहीं चाहते। अकिंचन का मतलब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही इनका परम धन होती है। जागतिक उन्नति में प्रयास शून्य। मेरी कैसे उन्नति हो? मुझे बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं ना, एम्बिशियस, मेरा ऐसा धन हो जाए, मेरे 4 मकान हो जाए, मेरे 4 मकान हो जाए, ये तो सब तक त्याग देते हैं। ये क्या चाहेंगे? तो जागतिक उन्नति को, मेरे को प्रतिष्ठा मिल जाए, मेरे को सम्मान मिल जाए, मेरे को ये सब देखे आइए आइए चारों तरफ से, क्यों चाहिए? सब में तो ठाकुर जी हैं, कोई तुमको क्यों करे? तो जागतिक उन्नति में बिल्कुल प्रयास नहीं होता। सीमित भोजन करने वाले मित भुक होते हैं, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी ना। और जो शरीर का जब वजन बढ़ जाता है तो भजन बहुत बाधा है, आप नीचे बैठ नहीं सकते, भजन नहीं कर सकते। तो सीमित भोजन करने वाले, मन को वशीभूत करने वाले, मन को अपने वश में, मन की रंग, अनुगत जीवन जीते हैं। अनुगत्य में मन ने जैसा कहा वैसा ये नहीं करते। वो देखेंगे कि हमारे लिए शास्त्रों का उपदेश क्या है, शास्त्र क्या आज्ञा दे रहे हैं, तो फिर वैसा करेंगे। धीर, बहुत धैर्यवान होते हैं, हर स्थिति में धैर्य रखते हैं, भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, व्यर्थ की बातों में अपनी वाणी का व्यवहार नहीं करने वाले। अपनी देखो, व्यर्थ की बातें करोगे ना तो वाणी सूख जाएगी और वाणी की जितनी शक्ति है वो नष्ट हो जाएगी, तो उसमें नहीं करने वाले। और अप्रमत्त, इंद्रिय तर्पण की क्रियाओं से रहित, इंद्रिय तर्पण का कोई कार्य नहीं करते। गंभीर चित्त, चित्त बड़ा गंभीर होता है, धैर्यशील होते हैं। षड्गुणों, षड्गुण अर्थात भूख, प्यास, मोह, मृत्यु, भय और शोक, इससे अवशीभूत होते हैं। भूख स्वाभाविक है, भूख सहज सरल रूप से हो जाए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो भी ठीक है। कभी चना, कभी घना, कभी वो भी मना, जैसे हो जाए वैसे चलेंगे। बहुत चिंता रहती ठाकुर जी को, श्रीवास मेरा भक्त कभी भूखा नहीं रह सकता। सबके जीवन में ऐसे अवसर आते ही होंगे जब कहीं कोई व्यवस्था नहीं है और ठाकुर जी ने व्यवस्था कर दी। इन बातों को गंभीरता पूर्वक देखना। भगवान को बड़ी चिंता रहती है, जो भगवान को दिए बिना खाता ही नहीं है तो भगवान उसको दिए बिना कैसे खा सकते हैं? अपने मुख में कुछ भी डालो, उसके पहले सोचो मेरे ठाकुर जी ने खाया कि नहीं खाया, दिन भर बैठे उन्होंने पानी पिया कि नहीं पिया, कितने ही दिन हो गए मैंने उनको शिकंजी ही नहीं पिलाई, कितने दिन हो गए केसर का दूध ही नहीं पिया, कैसा मुंह सूख रहा है इनका। ऐसे सभी लोगों का पेट स्वयं ठाकुर जी भरते हैं। ऐसा व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सकता। तो भूख को जीत लेता है, प्यास को जीत लेता है। परीक्षित की जब कथा चल रही थी, परीक्षित कुछ खा लो, प्यास लगी होगी कुछ पी लो, नहीं, कथाओं में इतना अमृत है, इससे मेरी भूख प्यास सब मिट गई है। और फिर मोह, किसी मोह में नहीं पड़ते। मोह तो बहुत होता है, कितने ही प्रकार के मोह होते हैं, धन का मोह, इसका जेवर का मोह, गाड़ियों का मोह, और कैसे कैसे, और देखते भी नहीं है, बल्कि तो घृणा, नश्वर चीजों से क्या प्रेम करेंगे। शंकर जी के शरीर में सांप घूम रहे हैं, हमारे तो भक्त ऐसे होते हैं, हमको क्या लपेटना है इस शरीर में, क्या डालना है।
ठाकुर जी के भक्त कुछ भी पहन लेते हैं, कुछ भी। तो मोह और मृत्यु, मरण तो सच्चाई ही है। कोई मर गया, अरे आई वॉज वेरी अटैच्ड, मेरा बहुत अटैचमेंट था, मेरा ये था, मेरा बहुत करता था, ये सब। अरे सोचना कल तू मरने वाला है या मरने वाली है, उसकी चिंता तो कर। ये जो लोग हैं ना, जो मरते हैं, जैसे हमें खबर आती है कि एक फैक्ट्री है, उसमें अंदर ही अंदर दम घुट के मर गए, या प्लास्टिक से सब मर गए, ऐसे। ये सब वो लोग हैं जो दूसरों का मर्डर करते हैं। और हम भजन इत्यादि छोड़ करके, अरे एक पैसा जोड़ो, पैसा फ्लड्स वालों का जोड़ो, और पैसा वहां तक तो कुछ पहुंचता ही नहीं है। और हम बिल्कुल ये कहेंगे कि भैया एक वैष्णव है, उनकी कुछ सेवा करो, बीमार है कुछ, अरे कुछ नहीं, ये सब ढोंगी है, पाखंडी है, और सेवा गलत हाथों में पहुंच जाती है। और जिसको सेवा करना वहां पहुंचती कहाँ, बीच वाले। डायरेक्ट सेवा तो हम लोग करती नहीं है ना, बीच वाले लोग ले जाते हैं। स्वयं करो, स्वयं जाके दे करके आओ। तो मृत्यु सच्चाई है। हम भी जा सकते कितना जी लेंगे, 80, 85 और कितना। तो इसमें से कितना परसेंटेज समय हमने बेकार कर दिया। लाओ उसको वापस, जो समय चला गया उसको वापस लाओ। उसमें कितना सारा भजन इकट्ठा हो जाता। जो मर गया उसकी चिंता मत करो, मरने वाला वापस नहीं आता। भय और उसका उसी जो हम कर्म करी आए थे, उस वही हमारा भुगतान था, उसके साथ उतना ही भुगतान था। मैं शायद क्लास में सुनती होंगी कथा, लेकिन आगे पीछे फेसबुक पर सुनती हैं। तो उनका बेटा और बहू गए थे, और नाती, तीनों गए थे। पिताजी बिल्डिंग बनवा रहे थे, तो वहाँ पे एक लिफ्ट लगा रखी थी। लिफ्ट तो वो लोग चलो जा करके देख के आते हैं 7 माले तक। वहाँ पर मजदूरों के हेड ने कहा भी कि ये लिफ्ट कच्ची है, इसमें मत जाओ, अभी इतनी बनी नहीं है। बोले तू गया था ना, हम जाके आते हैं। गई ऊपर, जैसे नीचे होती लिफ्ट धड़ाम से गिर गई। बेटा और नाती ऑन द स्पॉट मर गए, और जो बहू थी वो 4 महीने तक बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिट रही। कोरोना टाइम की बात है। और 4 महीने बाद वो भी मर गई। करीब 1 करोड़ का उसका बिल आया टोटल, है ना। क्या था ये। और वो उन्हीं लोगों के लिए दिन रात रो रही है। वो तो भुगतान करने आए थे ना, पिछले जन्म में तुम्हारा हिसाब किताब चुकता करने आए। ये बात समझाओ तो समझ में नहीं आती है। मोह है, मृत्यु और मोह एक दूसरे से कनेक्टेड है। और कोई पूछे कि भैया, अरे जो करोगे वो भोगना ही पड़ेगा। प्रयाग नहा के आए हैं, प्रयाग नहा के आए, प्रयाग नहा करके आए हैं। कल में एक विवाह में खड़े थे, प्रयाग नहा कर आए हैं, उनके मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। प्रयाग नहाने गए कि प्रयाग को गंदा करने गए तुम लोग? हाथी स्नान। और उन्हीं से हमारा मोह भी है। अंदर अंदर जाकर देखो ना, सब खोखला है, खोखला। बिल्कुल ऊपर उठो। जो भी आपकी बहन है, भाई है, माता, सब हमारे कर्मों का भोग है, और कुछ भी नहीं है। ऐसी सी बातें कहेंगे दिल को लगने वाली। इस समय उनका काम करना बंद कर दो, तो पता चलेगा कौन बहन कौन भाई है। हाँ, तो भय और शोक से रहित मृत्यु नहीं लगती, और भय भी तो नहीं होते भगवान के भक्त किसी से। एक बात देखो, शमशान में जाते हैं, है ना,
तांत्रिक वहां पे कैसी कैसी, तांत्रिक को डर नहीं लगता शमशान घाट पर। और हमारा जो मंत्र है ये तंत्रों का बाप है, हरे कृष्ण महामंत्र, हमारा गोपाल मंत्र, इससे बड़ा तंत्र कोई नहीं है। नारद जी तंत्र के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। तो जाप में हमारी शक्ति नहीं रह गई, जाप में हमने अपना दम नहीं डाल दिया, इतना प्रयास नहीं किया कि इसका जब हमारे सिर पे चढ़ के बोलता, कोई हमारे सामने टिक तो जाए। जिस समय मंत्र का जाप करना था उस समय इच्छाएं जाग रही थी। अरे कितने जन्मों तक इच्छा कर ली, क्या पालोगे? तो अपने अराउंड में कोई ना कोई व्यक्ति को किसी से काम का बंधन कर लिया, किसी से ईर्ष्या का कर लिया, किसी से मोह का, उसी के अंदर बस वहीं पे फंस के रह गए। तो जब करना चाहिए था, और अभी भी देर नहीं है। जब मंत्र जप कर रहे हो तो पूरी शक्ति के साथ, पूरा दम लगा करके, पूरे एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से, फिर वो कहीं भी भय निर्भय हो, इसके लिए हमारे पास कवच तो हो। आर्मर पहन रखा है हमने, कवच, वर्म, चरित्र का, हमारा चरित्र है, हमारा सदाचार है, हमारी वैष्णव सेवा है, भगवत भक्ति है। फिर क्या कर डर है? और ये मृत्यु की बात बोलते तो बार बार मरता है, कितने जन्मों में, 84 लाख योनि, तेरी मृत्यु ही मृत्यु है। और है ही क्या? मृत्यु लोक है ये, मृत्यु लोक। और जब ये मंत्रों का, तो यहां से लेके ऊपर तक जाओ, सारे देवी देवता प्रणाम करेंगे। ठाकुर जी ने कहा है ना, देवी देवताओं के सिर पर पैर रखकर मेरे धाम में आता है। तो भयभीत रहता। और शोक, लाख लाख शरीर में बीमारी आ जाए, बिल्कुल मत डरना। कोई शोक करने की जरूरत है क्या? भजन, भजन से शोक, रोग, ताप, मोह सब हट जाते हैं, परंतु विश्वास नहीं है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प बताम राजन विश्वासो ने जायते स्वल्प पुण्य बताम राजन। जिनके पुण्य बहुत कम है, हे राजन, उनको इन चीजों पर विश्वास नहीं होता। नाम ब्रह्म, वैष्णव, तो वो महाभागवत क्यों कहलाए? प्रभुपाद जी ने 100 करोड़ नाम जपे, दुनिया हिला डाली। किस बल पे? वो तो दुर्बल काहे थे ना, चांदर व्रत इत्यादि करते थे। और ऐसे महाभागवत को, और जय हो गौर प्रसाद बाबा जी महाराज, उनको दीक्षा देने को तैयार नहीं है। वो जानते तो है ये महाभागवत है, फिर भी महाप्रभु से पूछूंगा, ये भजन है, भगवान से बातचीत चल रही है। कृष्ण हृदय में आकर के सब बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसा भजन करेंगे तब ना, तो इन सब से वो अवशीभूत होता है, इनके वश में नहीं होता। स्वयं अमानी रहकर दूसरों को सम्मान प्रदान करने वाले, खुद कुछ नहीं चाहते, दूसरों को सम्मान प्रदान करते, ये महाप्रभु ने कहा। यदि वो ऐसा नहीं करता तो महाप्रभु का भक्त कहाँ रहा? अपनी ही दुनिया में, अपने उसमें इतने, मेरे ये मठ है, मेरा, जहाँ के पास में जाओ तो ऐसा इतना अधिक ऐश्वर्य उनके घूम रहा है मस्तिष्क में, और हंस रहे हैं। ये सब क्या है? ये साधुता किधर रही? महाराज जी कहते थे ये सब मठ मंदिरों के चक्कर में, गुरुदेव खुद स्वयं कहते थे, दिमाग खराब हो जाएगा। कभी बाथरूम की जाली खराब है, कभी टोटी खराब है, कभी वहां पे बिजली फेल हो गई, कभी ये हो गया। इन्हीं की चिंताओं में धन तो नामाभास से भी मिल जाता है। अरे वैकुंठ मिल गया जामिल को, तो
तो सबको सम्मान प्रदान करने वाले, विचार कुशल, हर चीज को ठीक से विचार करते हैं, और मैत्री भाव से युक्त, सबके साथ मित्रता, अच्छी प्रकार से विचार करके जीवन जीते हैं। पहले सोचो फिर करो। सबके साथ मित्रता, इसमें फिर ये पुरुष स्त्री नहीं होता। कृष्ण की, क्योंकि द्रौपदी परम भगवान को बहुत बहुत प्रेम करती थी, तो कृष्ण से हे सखी, और द्रौपदी भी हे सखी, क्या सा प्रेम है, कितना सुंदर भाव है। कारुणिक, सब पे करुणा करने वाले, और कवि होते हैं। कवि होते हैं अर्थात उनके मन में हमेशा तरंगे बहती रहती है। जैसे गंगा जी हमेशा कितनी शत शत तरंगों से कैसे उनके अंदर भाव उल्लास उठते रहते हैं, उल्लास में ही होती है गंगा, और समुद्र की ओर जाती है। और जिस प्रकार किशोरी जी, उनके हृदय में अनंत अनंत तरंगे होती हैं भावों की, जब कृष्ण के साथ अभिसार के लिए जाती हैं, इतने सुंदर भावों के साथ, इतने सुंदर सज धज कर। इसी प्रकार से ये लोग भी कवि होते हैं, अर्थात इनका हृदय सुंदर सुंदर भावों से युक्त होता है। उपरोक्त सभी लक्षणों से शरणागति ही स्वरूप लक्षण और अन्य अन्य सब तटस्थ लक्षण है। तो स्वरूप लक्षण क्या है? शरणागति। जो शरणागत हो गया उसके अंदर ये सब गुण अपने आप ही आ जाते हैं। भक्त की पहली पहचान क्या है? स्वरूप लक्षण, अर्थात भक्त का पहला गुण होगा ही होगा कि उसके अंदर स्वरूप लक्षण है, और बाकी जो हो गए वो तटस्थ लक्षण है, अर्थात किसी में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, परंतु शरणागति में नहीं चलेगा। भक्त मतलब शरणागत, शरणागत मतलब भक्त। और आगे कहा, संतोनपेक्षा मच्चित्तः प्रशान्तः समदर्शिनः निर्ममा निरंकारा निर्द्वंद्व निष्परिग्रहा। साधुजन निरपेक्ष, किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, निरपेक्ष, किसी से कोई आशा नहीं रखते, किसी भी प्रकार की, न मान की, न सम्मान की, न धन की, किसी बात की कोई अपेक्षा। साधुओं को अनपेक्ष होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए, और भगवान में आविष्ट चित्त वाले, और हमेशा ठाकुर जी में उनका मन रमता रहता है। भगवान में आविष्ट चित्त वाले, प्रशांत, एकदम शांत, समदर्शी, सबको समान रूप से देखने वाले, ममता शून्य, अर्थात जागतिक वस्तुओं में ममता बुद्धि से रहित होते हैं। जागतिक वस्तुएं जो भी है, घर, धन, दौलत, पशु, पक्षी, बेटा, बेटी, किसी से ये निर्मम होते हैं, किसी से इनकी ममता नहीं होती। परीक्षित को जब पूरा की पूरा भागवत सुना दिया गया, तब उत्तरा जी आई। परीक्षित मालूम है शाम को जाने वाले, तो भी देखो क्या कह रही है, परीक्षित तूने इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी, मैं इससे चाहती कि मेरी बुद्धि इतनी नहीं चलती, तुम मुझे बताओ ना इन सब बातों का सार क्या है। बेटा तो जा रहा है, गले पकड़ लेती, आलिंगन करके बैठी रहती, रोती रहती, तू चला जाएगा बेटा, तू सोचना तेरी मैया कैसे रहेगी, ऐसे मत कर बेटा, कुछ तो कर। ये सब कहा उन्होंने? गर्भ में था तभी तो ब्रह्मा से चल गया, उसका तेज झेल रही थी, और इसके बाद अब जा रहा है छोड़ करके। तू मुझे बता जा, अभिमन्यु का मरण देखा, और उन्होंने देख लिया कि जब अभिमन्यु बचा नहीं सके, और वो ये भी देख रही है कि कृष्ण के अलावा कोई रक्षक नहीं है,
इसलिए उन्होंने जब ब्रह्मास्त्र देखा तो मेरी रक्षा कोई नहीं करने वाले। पांडव, अरे ये क्या रक्षा करेंगे, दादी सास की रक्षा नहीं कर पाए, क्या रक्षा करेंगे। सीधे उसने किसको पुकारा, कृष्ण कृष्ण हे महायोगिन, सीधा उसने पहले कृष्ण को ही पुकारा। इधर इधर तो दिमाग लगा के क्या फायदा है, मैं क्यों पुकारूं। अर्जुन आप आइए, ऐसा तो नहीं पुकारा। पिताजी आप आइए, दादाजी आइए, ताऊजी आइए, सीधा कृष्ण को पुकारा। तो कहीं पे ममता नहीं रहती और जड़ सत्ता के अहंकार से रहित, जड़ संसार में जितनी भी वस्तु है उसमें उनका अहंकार नहीं होता और सर्व सर्दी गर्मी और सुख दुख के द्वंद्व से रहित होते हैं। सर्दी गर्मी सब झेल लेते हैं, सुख दुख द्वंद्व जितने भी निर्द्वंद होते हैं, कोई भी जो द्वंद्व है उनसे ये रहित होते हैं और किसी की भी किसी वस्तु के प्रति लोभ नहीं रखते। किसी की कोई वस्तु हो, सब सोना और मिट्टी दोनों समान है तो समझो संत है। कुटिया और महल दोनों समान है तो समझो संत है। वृष पर्वा शुद्धदेव भगवान दोनों जगह एक साथ गए 11वें स्कंध में, एक गरीबी की कसौटी पर एक अमीरी, दोनों के संपात ठाकुर जी गए। चलो कल पढ़ेंगे, है ना। वांक्षा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी आपने 3 तरीके, नित्य मुक्त, नित्य बद्ध और तीसरा कौन सा होता है दीदी? बद्ध मुक्त। ठीक है। बद्ध गोइंग टू बी मुक्त। जो भजन राज्य में प्रवेश करके मुक्त हो जाएगा, वैसे हाँ, पहले धीरे बंधा- धीरे। बंधा हुआ था। हाँ हाँ ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी एकदम क्लियर नहीं हुआ। एक तो मुक्त जीव हो गए, एक बद्ध जीव हो गए, एक बद्ध मुक्त जीव भी होते हैं क्या? आपने नित्य बद्ध जीव बोला था। नित्य बद्ध है वो कभी मुक्त नहीं होगा। एक नित्य मुक्त हो गए, एक बद्ध मुक्त होते हैं जो अभी बद्ध है माया से, लेकिन भजन कर करके साधन कर करके किसी भी जन्म में मुक्त हो जाएंगे, किसी भी जन्म में। तो दीदी 4 तरह के हो गए। कहाँ 4 तरह के हुए? यदि मुक्त जीव भी तो हुए ना, एक नंबर 1। हाँ, मुक्त हो गए, दूसरा बद्ध जीव, बद्ध हो गए और तीसरा नित्य बद्ध जीव। बद्ध मुक्त है ना। एक तो नित्य बद्ध है, एक नित्य मुक्त है, एक बद्ध है जो मुक्त की तरफ बढ़ रहे हैं। दीदी बद्ध मुक्त में हम अपने आप को मान सकते हैं क्या? हाँ हाँ, हम लोग वही हैं। दीदी आपने बताया कि नित्य बद्ध तो कर्म के अधीन होते हैं और नित्य मुक्त कृपा के अधीन होते हैं और बद्ध मुक्त साधन के किसके अधीन। अधीन होते हैं? साधन। साधन। धन्यवाद। एक बार दीदी बताना आपने क्या बोला अभी, जो दीदी बोल रही थी, एक बार मैं भी लिखती हूँ। मैं मुक्त जी, मैं बोलूं फिर से? हाँ दीदी बता दो, आप बता दो। इन्होंने पूछा कि जो बद्ध है वो मुक्त वो किसके अधीन होते हैं, तो मैंने उनको बोला वो साधन के अधीन होते हैं। उनका जैसा साधन होगा वैसा चलेगा।
दीदी दीदी दंडवत दीदी नित्य पद किसके अधीन होता है? आवाज नहीं आई। दीदी नित्य पद किसके अधीन होता है? कर्म के। और नित्य मुक्त? भगवान की भक्ति के, भगवान की कृपा के। ठीक है दीदी। दीदी एक क्वेश्चन और था मेरा, जार रति क्या होती है दीदी? जार रति, पर किया रस। जार जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे से प्रेम करना है, वो जार रति है, जो कि संसार में नरक देने वाली है और भक्ति राज्य में सर्व आनंद देने वाली है। जो स्थूल पति प्रेम को छोड़ करके कृष्ण से प्रेम करते हैं, जैसे गोपियों का। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? दीदी एक बात और, हाँ। जैसे कातिल के ऊपर जो कृपा की थी हमारे महाप्रभु जी ने, तो क्या वो इस सतप्रहरिया में आएगी? क्योंकि उसको दर्शन दिए थे नरसिंह रूप में रात्रि के समय, जब उसने मृदंग वगैरह फाड़ दिया था। तो चांद काजी पे कृपा हुई है, बिना हाँ, तो कृपा वो के भी दर्शन थोड़ी सतप्रहरिया मिलता में है। आएगा दीदी? हाँ, सतप्रहरिया में आएगा ना वो भी? नहीं, वो सप्तप्रहरिया भाव में नहीं है। ठीक है। सप्तप्रहरिया जो श्रीवास आंगन में दिए हैं वो है। अच्छा, बस वही वाली आएंगी केवल। ठीक है, ठीक है। कोई और प्रश्न नहीं हो तो श्रीमद् भागवत। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत। योगेश प्रभु जी कुछ कह रहे थे। योगेश प्रभु जी कह रहे थे आप? हाँ, एक बद्ध जीव हो गए, एक मुक्त हो गए। हाँ, हाँ, 3 प्रकार के हो गए। एक तो नित्य मुक्त हैं, एक नित्य बद्ध हैं, और तीसरे हैं बद्ध मुक्त, जो अभी बद्ध अवस्था में है लेकिन साधन भजन करके मुक्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा दीदी, नित्य बद्ध मतलब ये क्या करते हैं? उनका क्या होगा? नित्य बद्ध वो क्या करते हैं? बताए ना, कर्म ऐसे करते रहेंगे कि हमेशा माया के गुणों के अधीन रहेंगे। कभी नरक जाएंगे, कभी स्वर्ग जाएंगे, कभी कर्मों का फल भुगतते ही रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। दीदी आज भागवत कथा करेंगे मोहिनी खंडेलवाल दीदी। 3रा स्कंद है और 32वां अध्याय है। मोहिनी दीदी आप बोलिए प्लीज। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी शुरू करूं? अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामी इति नामिने गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षमोदार्य माधुर्य गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण
चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मदीय गुरु पाद पद्म जय नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद अस्तोत्र सर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी जी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद परम आदरणीय शिक्षा गुरु मेरी मधु दीदी को मैं अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। फिर यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरण कमलों में यथा योग्य वंदन अभिवादन करती हूँ। आज हम यही मधु दीदी के अनुगत्य में जो भागवत हमने चालू किया है उसके पठन पाठन करते हुए और तृतीय स्कंद के समाप्ति की ओर है। और आज मुझे 32वां अध्याय में बोलने का प्रयास करूंगी। और आज का ये अध्याय का है 32वां अध्याय और इसका विषय है सकाम कर्मियों की पुनरावृत्ति, निष्काम कर्मियों की अनावृत्ति तथा अभक्तों की निंदा। पेज नंबर है 754। अभक्तों की क्या है? निंदा। अभक्तों की निंदा, ठीक है। तो ये जो बोलने जा रही है इसको समझ लीजिए। सकाम भक्तों की आवृत्ति है, इसको समझ लो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठदेशयनम भज गोविंदम भज। पुनर यानी कि बार बार आता है, बार बार। तो सकाम, जैसे कि आज अभी बताया था, कई बार बताया था, सकाम भक्त बार बार जीते हैं तो इनकी बार बार आवृत्ति होती है। फ्रिक्वेंटली ये लोग जीते मरते हैं, रुकता ही नहीं है जन्म मरण। ये सकाम जो कामना वाले हैं, इनका कभी भी शरीर नए मिलते ही रहते हैं। और कर्मों का जो प्रारब्ध है बहुत बड़ा खजाना। तो 3 प्रकार के कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियामान। इन्होंने इतने संचित कर्म कर रखे हैं पूरा झोला भर के। उसमें से इस शरीर, जो ये वाला शरीर मिला है, उसमें से थोड़े से वहां से प्रारब्ध ले लिए गए हैं। कभी प्रारब्ध एकदम खराब वाले रहते हैं, कभी बहुत अच्छे वाले रहते हैं, कभी मिक्स होते हैं। तो वहाँ उस झोले में से थोड़े से प्रारब्ध होकर ये शरीर चलता है। अब क्रियामान, फिर कहते हैं ना, प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, प्रारब्ध पहले रचा। लेकिन अब क्रियामान कर्म है। कोई ये ना सोचे कि जो हो गया सो हो गया। अब हम भजन करके अपने प्रारब्ध, अप्रारब्ध, अनारब्ध सबको मिटा सकते हैं। प्रारब्ध जो खुल गया वो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन जो अभी तक खुला नहीं है, भजन उस प्रारब्ध को मिटा देता है, चाहे वो पाप का हो चाहे पुण्य का हो। तो सकाम कर्मी की बार बार आवृत्ति होती है, तो निष्काम कर्म है उसकी अनावृत्ति हो जाती है, अर्थात जीने मरने से ऊपर उठ जाता है। वेदांत का अंतिम सूत्र है अनावृत्ति शब्दात। शब्द ब्रह्म सुनने से, ब्रह्म के विषय में श्रवण करने से मनुष्य का सबसे पहला लाभ ये होता है कि उसका जीना मरना खत्म हो जाता है। हाँ जी दीदी, यहाँ पे अभी भगवान श्री कपिल देव अपनी माता को कह रहे हैं कि जो गृहव्रत व्यक्ति घर में ही रहकर गृहमेधीय धर्मों का पालन करते हुए उनसे धर्म, अर्थ और काम, इस त्रिवर्ग का दोहन करके बार बार उनकी पूर्ति की कामना से उन्हीं का ही अनुष्ठान करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान के आत्मधर्म से विमुख हो जाता है और कामनाओं द्वारा विमूढ़ वह व्यक्ति कर्मों के प्रति ही परम श्रद्धा रखकर अनेकों प्रकार के यज्ञों के द्वारा देवताओं और पितरों की अर्चना करता रहता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति काम और अर्थ की प्राप्ति के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार उचित धर्म का पालन न करके आत्म धर्म तथा परिशुद्ध चित्त के द्वारा भगवान को कर्म समर्पित करता है, वह अनासक्त, निवृत्ति, धर्मपरायण, बाह्य विषयों में ममता शून्य होकर अवस्थान करते हैं। निवृत्ति का अर्थ है सब विषयों से वो छूट चुका है। इसमें इस चीज को समझ लो। जब सबसे पहले भगवान ने अक्रूर जी को भेजा कि जाओ देख कर के आओ हस्तिनापुर में क्या चल रहा है, तो वहां पर गए, अक्रूर जी से बातचीत हुई। अक्रूर जी सही नहीं चल रहा, आपने अपने भाइयों के साथ, सगे भाई के साथ ये सब क्या कर रहे हो? तो अक्रूर ने क्या कहा,
धृतराष्ट्र से जब उन्होंने कहा आप ये सब क्या कर रहे हो, तो धृतराष्ट्र ने अक्रूर से क्या कहा, अक्रूर हे महामुने, मैं आपको ये बता दूं कि मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, धर्म करने का मेरा मन ही नहीं करता, और अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं है। और अधर्म में जानता हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, परंतु मेरा मन उससे हटता नहीं है। तो निवृत्ति क्या हो गया, उन वस्तुओं से वैराग्य हो जाना। प्रवृत्ति और निवृत्ति अपोजिट शब्द हैं। प्रवृत्ति तत्कर्म प्रवर्तनात्, उन कर्मों में लग जाना, और निवृत्ति उन कर्मों से हट जाना। जी, ये शून्य, ममता शून्य होकर अवस्थान करते हैं। वे सर्वव्यापी ईश्वर तथा प्रकृति के उपादान एवं निमित्त कारण स्वरूप पुरुषावतार को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने श्वास एवं प्राणों को जीत लिया है, वे विरक्त योगी पुरुषों का ऐसे अभिमान के कारण ही उनका ईश्वर में आत्यंतिक लय नहीं होता है, किंतु प्राकृतिक लय होता है। अतः जगत की सृष्टि के साथ आत्यंतिक लय मतलब एक तो हमेशा के लिए, और प्राकृतिक लय मतलब प्रकृति का। तो जब जब ये प्रलय होगी, ये यहाँ से चले जाएंगे महर लोग, जन लोग, तप लोग, सत्य लोग, या नीचे के अतल अतल वितल पाताल में। फिर वहाँ पर ब्रह्मा के लोक में इनकी गति होंगी। यदि इसके कर्म बहुत ही खराब है तो वापस आ जाएंगे। यदि इनके लोग अच्छे कर्म हैं तो ब्रह्मा जी यदि प्रलय से बच गई है, प्राकृतिक प्रलय से, तो ऊपर विष्णु के लोक में चले जाते हैं, नहीं तो फिर यहीं पर जीते और मरते रहते हैं। भगवान के उपासक तो क्रम मुक्ति को प्राप्त ना करके साक्षात रूप से भगवान को ही प्राप्त करते हैं। अतः हे माता, आप साक्षात भगवत स्वरूप का ही भजन कीजिए। भगवान समस्त प्राणियों के हृदय कमल में नित्य अवस्थित रहते हैं, इसलिए आप भगवान की प्रेम लक्षण युक्त भक्ति योग से शरण ग्रहण कीजिए। जो वेद गर्भ ब्रह्मा जी स्थावर जंगम के आदि सृष्टा है, वे ब्रह्मा, समस्त ऋषिगण तथा चारों कुमार निष्काम कर्मों के द्वारा गुण अधिष्ठाता प्रथम अवतार पुरुष को प्राप्त करके भी नित्य स्वरूप श्री विग्रह को मायक समझ लेते हैं। इस कारण अप्राकृत रूप में प्राकृत अभिमान करने के कारण प्रकृति के तीनों गुणों में होने के कारण वे पूर्व कल्पों की भांति पुनः पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग बड़े ही भाग्यहीन और देव द्वारा प्रताड़ित होते हैं। जिस प्रकार विष्ठा भोजी शूकर दूध एवं खांड का परित्याग करके विष्ठा को ही ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार ये भी श्री कृष्ण के हरि कथा रूपी अमृत का परित्याग करके असत विषयों का ही श्रवण करते हैं। अतः हे माता, आप भगवान के भक्ति योग के द्वारा अतिशय प्रीति के साथ भगवान की आराधना कीजिए। भगवान के श्री चरण कमल ही समस्त जीवों के लिए एकमात्र भजनीय वस्तु है। भक्ति योग से शीघ्र ही कृष्णेतर विषयों से वैराग्य एवं निर्मल ज्ञान उदित होता है। इसी निर्मल ज्ञान से ही जीव को धम्म साक्षात्कार होता है। जब उस भक्त का चित्त श्री भगवान के गुणों में ही अनुरक्त होकर निश्चल हो जाता है, तभी वह भक्त प्रिय और अप्रिय मतलब जड़ीय है और उपादेय दोनों भावों से वर्जित और सर्वत्र समदर्शी हो जाता है तथा मैं परमानंद स्वरूप हूँ, इस प्रकार का निश्चयात्मक ज्ञान प्राप्त करके आत्मा का दर्शन करता है। अद्वैय ज्ञान स्वरूप भगवान को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान जैसे नामों से पुकारा जाता है, अर्थात ज्ञानी ब्रह्म के रूप में, योगी परमात्मा के रूप में तथा शुद्ध भक्ति के द्वारा स्वयं भगवान के रूप में दृष्ट होते हैं। यहाँ भक्ति ही सर्वत्र जीवों के चरम प्रयोजन का मूल स्वरूप है। हे माता, जो श्रद्धा भक्ति के द्वारा सदैव स्थिर चित्त, असत संग से रहित और संसार की आसक्ति से शून्य हो गए हैं, केवल वे ही इस जगत को ब्रह्मात्मक रूप में दर्शन कर पाते हैं। मैंने आपको जिस ज्ञान साधन के विषय में बतलाया है, उसी ज्ञान के द्वारा प्रकृति एवं पुरुष
अर्थात जीव का यथार्थ तत्व समझा जा सकता है। अभी जिस प्रकार रूप रस आदि बहुत से गुणों के आश्रय स्वरूप दूध आदि द्रव्य एक होने पर भी भिन्न भिन्न योग्यता से युक्त इंद्रियों द्वारा नाना रूप में प्रतीत होते हैं। जैसे दूध नेत्रों के द्वारा सफेद, स्पर्श इंद्रियों के द्वारा शीतल एवं जिह्वा के द्वारा मधुर अनुभूत होता है, उसी प्रकार एक अजय वस्तु भगवान ही शास्त्रों के विभिन्न मार्गों के द्वारा विभिन्न रूप में प्रतीत होते हैं। अब कुएं खुदवाना आदि पवित्र कर्म यज्ञ और दान आदि गृहस्थ के धर्म है। तपस्या आदि वानप्रस्थ के धर्म है। वेदों का और शास्त्रों का अध्ययन करना ये ब्रह्मचारी के धर्म है तथा मन एवं इंद्रियों का जय करना सन्यासी के धर्म है। कर्मों का त्याग, विभिन्न अंगों से संपन्न राजयोग, भगवत भक्ति योग, प्रेम एवं ब्रह्म अनुभव भगवान के अतिरिक्त अन्य विषयों से एक निष्ठ वैराग्य, इन प्रवृत्ति परक और निवृत्ति लक्षणात्मक भगवत धर्मों के द्वारा भगवान सगुण, निर्गुण तथा स्वस्वरूप में दृष्ट होते हैं। अर्थात यज्ञ और दान आदि प्रवृत्ति मार्ग द्वारा सगुण स्वर्ग आदि के रूप में, संन्यास आदि निवृत्ति मार्ग द्वारा निर्गुण ब्रह्म परमात्मा आदि के रूप में तथा भगवत भक्ति योग के द्वारा भगवान स्वप्रकाश स्वराट नित्य स्वस्वरूप में दृष्ट होते हैं। अतः भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ और नित्य परिपूर्ण वस्तु प्रदान करने में समर्थ होती है। हे माता, जिस अविद्या के कारण किए गए कर्मों द्वारा निर्मित बहुत प्रकार के संसार रूपी बंधनों में प्रविष्ट होने पर जीव आत्मगति को अर्थात वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाते, उस संसार गति के विषय का मैंने वर्णन किया है। अभी यहाँ पे कपिल देव माता को बता रहे हैं कि किस किस को उपदेश नहीं करना है। हे माता, मैंने जो आपको आत्म तत्व विषय ज्ञान का उपदेश दिया है उसे किसको नहीं बताना है? जो दूसरों को उद्वेग देते हैं, अविनीत है, अत्यधिक अभिमानी है, दुराचारी है, धर्मध्वजी है, विषय भोगों को अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए अत्यंत लोभी, पुत्र पत्नी और धन में अत्यंत जो आसक्त हैं, अभक्त हैं और मेरे भक्तों के द्वेषी व्यक्तियों को कभी भी ये इस उपदेश को नहीं बतलाना चाहिए, या उपदेश को मत देना। और फिर कपिल देव आगे अपनी माता को बता रहे कि किस किस को उपदेश करना चाहिए। तो जो व्यक्ति श्रद्धावान है, भक्त है, विनीत है, शिष्टाचार रूपी मर्यादा से युक्त है, ईश्वर द्वेष से रहित है, समस्त प्राणियों के प्रति दया से युक्त है, गुरु सेवा में रत है, बाह्य विषयों में आसक्ति शून्य है, शांत चित्त, निर्मत्सर, बाहरी एवं भीतरी रूप में पवित्र तथा मुझे समस्त प्रिय वस्तुओं से भी अधिक प्रियतर मानते हैं, ऐसे योग्य अधिकारी व्यक्तियों को ही इसका उपदेश करना चाहिए। हे माता, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ एक बार भी इसका श्रवण करते हैं अथवा जो मुझ में एक निष्ठ चित्त होकर सदैव मेरा कीर्तन करते हैं, वे निश्चय ही मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। स्वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, स्पष्ट बताया, चीजें क्लियर हुई हैं। जो आज कथा चली उसी से रिलेट था। कीर्तन दीदी, और बहुत डर रही थी दीदी, पर कल आपने थोड़ा आशीर्वाद दिया तो बोल पाई। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए। कीर्तन तुम लोग तो सब होली होली के गीत सुना रहे थे, अभी कुछ नहीं सुना रहा है कोई। कोई नहीं सुना रहा है। पूछा थी आप अभी बोलने वाले थे, कीर्तन बोलिए। दीदी, होली का भजन देखो, बोले कि मैं अपना ग्रंथ लेके आऊंगी वरना। जो है ऐसा नहीं, होली का जो है वही सुनाओ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया तेरी मोरी, तुम बिना किए
जगते जगत पुकारे असित पावने विष्णु तब अधिकार प्रभु महापरिवारे आप नित्यानंद प्रेमानंद की कृपा अवलोकन करे आमी और दया कर सीता सती अधिक तब दीपा गले परिचित निर्दाय दया कर शक्ति पंडित जगदहर शिवा दिवस मोरी दया कर आचर रूप सनातन रूप रघुरात श्री जीव गोपालवत साकर सुनात ईश गौतम मुई कविदास काव्य स्वर पगे मोर पंचदास पंचदास हर मोह पंचदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु रात्रे मोहि श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र सत्य महेश्वर कुंदाय देव नरोत्तम जय नरोत्तम जय नरोत्तम वांक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा देवी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।